Hello students, you are studying decomposition reaction. Decomposition of water into hydrogen and oxygen gas. When current passing through acidulated water, hydrogen and oxygen gas liberate. Hydrogen and oxygen gas produced at both electrodes. On anode, oxygen gas is collected. At cathode, hydrogen gas is collected when electricity passing through the given arrangement. Now students, हम कर रहे थे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ. लेफ्ट साइड में जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कौन सी गैस है, कैसे कंफर्म कर सकते हैं. जब कोई बर्निंग स्प्लिंटर बर्न होती है, कोई फ्लेम या कोई बर्निंग मैचस्टिक इसके कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, जैसे ही टेस्ट ट्यूब को ऊपर लेकर फ्लेम के कांटेक्ट में लाओगे तो फ्लेम क्या होगी, फ्लेम जो है इंक्रीज हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. और अगर इस टेस्ट ट्यूब को, सेकंड टेस्ट ट्यूब जो राइट साइड में है जो कि कैथोड के ऊपर है स्टूडेंट्स, अगर इसको तुरंत ऊपर उठाकर जब इसमें गैस कलेक्ट हो जाएगी बर्निंग स्प्लिंटर के कांटेक्ट में लाओगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बर्न होती है. ऑक्सीजन गैस तो फायर को क्या करती है, और तेज कर देती है, फ्लेम और ज्यादा जो है तेज हो जाएगी. और हाइड्रोजन क्या होगी, बर्निंग स्प्लिंटर के केस में जब एक बर्निंग स्प्लिंटर इसके पास आएगी तो ये एक्सप्लोड होगी, जलेगी, बर्न हो जाएगी और पॉप साउंड क्रिएट करेगी. जो पॉप साउंड है, ये जो एक्सप्लोजन है, ये क्या शो करता है कि कौन सी गैस है, ये है हाइड्रोजन गैस. पॉप साउंड कौन क्रिएट करता है, हाइड्रोजन गैस. और बर्निंग को कौन सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन गैस. फ्लेम है वो और तेज हो जाती है, यानी ऑक्सीजन है. और अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. ना स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन आता है कि ये H2O जो है इस अमाउंट में कलेक्ट हो रहा है ना, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 1. ये क्या है, कैसे है, क्यों है. जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वाटर एक कंपाउंड है, वाटर के अंदर 2 एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, और 1 एटम ऑक्सीजन का. इट मीन्स अगर एटम्स की फॉर्म में बात करें तो हाइड्रोजन के पास एटम ज्यादा, ऑक्सीजन के कम. तो 2 पार्ट्स जो है हाइड्रोजन के और 1 पार्ट किसका है, ऑक्सीजन का. मान लो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किसी कंटेनर को जिसमें ये है, तो उसमें 2 पार्ट्स तो ऑक्यूपाई कर लेगा हाइड्रोजन गैस और 1 पार्ट ऑक्यूपाई कर लेगी ऑक्सीजन गैस. तो रेशो क्या हो गया दोनों गैसेस का, 2:1. रेशो क्या है वाटर के अंदर, 2:1. ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम्स में आता है, एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होते हैं. स्टूडेंट्स, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड क्या, नेगेटिवली चार्ज. एनोड पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया था एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस. एनोड पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होती है तो ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पर. अब ऑक्सीजन गैस तो प्रोड्यूस हो जाएगी, अब कौन बच गया, हाइड्रोजन. और यहाँ 2 2 4 हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं. तो एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव, और क्या लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन. और अगर 4 हाइड्रोजन है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कितने, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 4 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. और जो 4 हाइड्रोजन्स हैं उन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. तो ये एनोड पर रिएक्शन होगी कि वाटर डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स में. ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं और आयंस भी सॉल्यूशन में चले जाते हैं. कैथोड पर क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं एनोड की ओर से, एनोड की ओर से आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस, तो ये किस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पर. तो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस. देखो स्टूडेंट्स, वैसे H+ का मीनिंग क्या होता है, मीन्स हाइड्रोजन है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इलेक्ट्रॉन माइनस इसमें ऐड हो रहा है, मीन्स अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और अगर इसको इलेक्ट्रॉन फिर से मिल जाए तो फिर से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन. H+ मीन्स हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन मीन्स इसने दान किया इलेक्ट्रॉन का भी, इसने वापस उसे गेन कर लिया, वापस हासिल कर लिया, तो पहले जैसा हो जाएगा हाइड्रोजन एटम. अब 2 हाइड्रोजन एटम्स की बात कर लें, हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, तो हाइड्रोजन गैस में कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2,
तो 2 हाइड्रोजन एटम्स, एक हाइड्रोजन एटम पे चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन एटम डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस। व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट? क्वेश्चन पूछा जाता है अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे तो क्या होगा? क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा? वो कुछ सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाएगा। अगर डिकम्पोज हो जाएगा तो वो सब्सटेंस क्या होंगे और क्या रिएक्शन होगी, और क्या इस रिएक्शन का कोई यूज है डे टू डे लाइफ में? तो इसमें स्टूडेंट्स ये बताने, सिल्वर क्लोराइड जो है ये क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा सनलाइट में। क्यों? इसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि डिकम्पोज हो गया, टूट गया। किसमें ब्रेक हुआ? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है किसमें डिकम्पोज हुआ? सिल्वर और क्लोरीन बाय लाइट। सिल्वर क्लोराइड अगर इसे सनलाइट में रखोगे क्या मिल रही है? एनर्जी। सनलाइट क्या दे रही है? एनर्जी। यानी जिस रिएक्शन को होने में एनर्जी की जरूरत है, जब किसी रिएक्शन में एनर्जी यूज हो रही है तो वो कैसे रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। जब किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो होती है एंडोथर्मिक, और जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो होती है एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में। स्टूडेंट सिल्वर क्लोराइड का कलर तो व्हाइट है, लेकिन जो सिल्वर है उसका कलर कैसा है? ग्रेइश व्हाइट। सिल्वर का कलर है ग्रेइश व्हाइट और क्लोरीन का येलोइश ग्रीन। कलर ऑफ क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ होते हैं, उनमें इसको यूज करते हैं। इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी यूज होती है इन फॉर्म ऑफ लाइट। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। भी इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में डिकम्पोज होगी। जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका कलर क्या है? येलो, और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर है पेल येलो, हल्का येलो, धुंधला येलो है। सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में डिकम्पोज होगा। सिल्वर का कलर है ग्रेइश व्हाइट। कैसा कलर है सिल्वर का? ग्रेइश व्हाइट। और ब्रोमीन गैस रेड ब्राउन। कैसा कलर है ब्रोमीन गैस का? रेड ब्राउन। और सिल्वर का ग्रेइश व्हाइट। कैसा कलर है सिल्वर का? ग्रेइश व्हाइट। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपाउंड है और वो डिकम्पोज हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है, और वो एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है, उस गैस का कलर है रेड ब्राउन, और एक कुछ ग्रेइश व्हाइट सब्सटेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब आपको कलर लर्न करने हैं, और ये लर्न होंगे धीरे धीरे, लिख कर लर्न करने पड़ेंगे आपको। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर है पेल येलो और ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। ब्रोमीन होते हैं रेड ब्राउन और सिल्वर कैसा कलर है सिल्वर का? ग्रेइश व्हाइट। कैसा कलर है सिल्वर का? ग्रेइश व्हाइट। और पीछे आपने पढ़ा था सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट कलर था और सिल्वर का ग्रेइश व्हाइट। कैसा है सिल्वर का कलर? ग्रेइश व्हाइट। Now students, what happens when barium hydroxide react with ammonium chloride? बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? बैरियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। बैरियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। बैरियम क्लोराइड। अब फॉर्मूला चेक करना है, वो आपको सिखाया था फॉर्मूला बनाना कैसे बनाते हैं। तो बैरियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव इसके पैरों में, क्लोरीन की वैलेंसी 1 नेगेटिव इसके पैरों में। अब साइन तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? न्यूट्रल। बैरियम की वैलेंसी 2 इसके पैरों में, क्लोरीन की वैलेंसी बैरियम के पैरों में, BaCl2। बैरियम क्लोराइड तो बन गया अब यहाँ एमोनियम NH4 और यहाँ OH, तो यहाँ एमोनिया गैस बन सकती है। क्या बनेगी? एमोनिया। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एमोनिया। प्लस एमोनिया बनने के बाद भी हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया? वाटर। बैरियम क्लोराइड प्लस एमोनिया प्लस वाटर, तो ये रिएक्शन है बैरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ। क्या बनेगा? बैरियम क्लोराइड एमोनिया, और इसमें हाइड्रोजन और यहाँ OH मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। और यहाँ इस रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज। आपसे पूछा जा सकता है बैरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है जब रिएक्ट करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज? टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज। हीट एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये जो रिएक्शन है पूछ लेगा किस तरह की है? एंडोथर्मिक। हीट कम हो गई ना, एंडोथर्मिक। जहां हीट प्रोड्यूस हो रही है, जहां हीट बढ़ रही है, हीट प्रोड्यूस होना हीट बढ़ना, जब हीट बढ़ रही है तो एक्सोथर्मिक, और जब हीट कम हो रही है टेम्परेचर कम हो रहा है तो एंडोथर्मिक। समझ आ रहा है बेटा?
एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस होना, हीट का बढ़ना, और एंडोथर्मिक यानी हीट का कम होना, हीट का कम होना, ठीक है ना। एंडोथर्मिक जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पर आयंस की स्टूडेंट्स। ऐसे ही पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट को हिट करेंगे तो देखो पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन के पास, क्लोरीन की पोटाशियम, लिखने की नीड नहीं है, 1 1 है, दोनों की न्यूट्रल हो गया पोटाशियम क्लोराइड। और यहाँ O3 है, ऑक्सीजन बन सकता है, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस। पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, और ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं बैलेंस इजीली से। पोटाशियम क्लोराइड डिकम्पोज होता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। सेम ऐसी सोडियम क्लोराइड की मोल्टन, मोल्टन मीन्स पिघला हुआ, मोल्टन मीन्स पिघला हुआ, मोल्टन मीन्स पिघला हुआ। अब कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो मेल्ट होगा आयंस में, पिघल जाएगा, नहीं होगा तो मोल्टन स्टेट में पिघलेगा, आयंस की फॉर्म में होगा, तभी तो पार्टिकल्स मूव करेंगे, ऐसे थोड़ी मूव कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी मोल्टन सोडियम क्लोराइड से तो ब्रेक हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन गैस में। किस में डिकम्पोज होगा, सोडियम और क्लोरीन गैस में। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस में, मींस डिकम्पोज कर रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल अलग, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। पोटाशियम क्लोराइड से पोटाशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिनमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को रिप्लेस करता है। मेटल को मेटल करेगा, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को, और मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा। क्या होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस यानी हटाता है, ज्यादा पावरफुल अपने से कमजोर को हटा देगा, अपनी जगह बना लेगा। आयरन की रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट से तो होगा क्या, जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को हटाएगा, कमजोर को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और फॉर्म कर लेगा आयरन सल्फेट। क्या फॉर्म कर लेगा, आयरन सल्फेट। यू कैन सी स्टूडेंट्स, यू कैन सी आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, आयरन सल्फेट, या कहे फेरस सल्फेट, साथ में कॉपर, साथ में क्या है बच्चे, कॉपर। आयरन का कलर कैसा होता है, ग्रे, कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू कलर, और फेरस सल्फेट यानी आयरन जो है ना, जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, मान लो एक टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, क्या करते हैं ना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए और वाटर में उन क्रिस्टल्स को ऐड किया तो सॉल्यूशन हो गया ब्लू, सॉल्यूशन तैयार हो गया। कॉपर सल्फेट का कैसे तैयार होगा एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें कोई आयरन नेल डिप कर दो। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो जो आयरन है उसका तो कलर ग्रे है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था ब्लू। अब धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ग्रीनिश, पहले तो कलरलेस हो जाएगा और फिर हो जाएगा ग्रीनिश। ये ग्रीनिश कैसे, ये जो ग्रीनिश है ना, ग्रीनिश, ये फेरस सल्फेट की वजह से, फेरस सल्फेट फॉर्म होता है, फेरस सल्फेट की वजह से कैसा कलर आ जाता है सॉल्यूशन का, ग्रीन। ये ग्रीन कलर शो कर रहा है कि आयरन जो है ना उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। वाटर के अंदर जब कॉपर सल्फेट है तो वो कलर देगा ब्लू, लेकिन जब आयरन उसमें ऐड कर दिया तो वो आयरन कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ कंबाइन होगा, और ऐसा होने की वजह से सॉल्यूशन का कलर हो गया ग्रीनिश। आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, आयरन किसी ब्लू सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। वो ब्लू सॉल्यूशन क्या है, ब्लू सॉल्यूशन तो कॉपर सल्फेट ही होता है, और ये इसके साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन सॉल्यूशन में, ग्रीन एक्वस सॉल्यूशन में। वो ग्रीन एक्वस सॉल्यूशन तो फेरस सल्फेट का ही हो सकता है, फेरस सल्फेट का होता है ग्रीन सॉल्यूशन FeSO4, साथ में कॉपर एक तरफ बेचारा साइड हो गया, तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव इसलिए इसने से डिस्प्लेस किया। अब क्वेश्चन आता है, अ स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स इज डिप्ड इन अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन Y। एक मेटल स्ट्रिप है, कोई मेटल है उसकी स्ट्रिप है कोई X, मेटल स्ट्रिप क्या है X। कुछ टाइम के बाद एक मेटल स्ट्रिप X है, उसको डिप कर दिया एक ब्लू कलर के सॉल्ट सॉल्यूशन में। ब्लू कलर सॉल्यूशन अभी मैंने आपको बताया था कौन होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट में क्या किया, एक मेटल X को डिप कर दिया। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो मेटल Y है, इस सॉल्यूशन में जो मेटल Y है
A layer of metal Y from the salt solution is formed on the surface of metal strip. तो वो जो मेटल इस सॉल्यूशन में आपने डाला उसके ऊपर इस मेटल की लेयर बन जाएगी. और मेटल इज एक्स यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन. वो जो एक्स मेटल है वो गैल्वेनाइजेशन में. गैल्वेनाइजेशन आपने पढ़ा है पहले आपने. गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ओवर आयरन और स्टील. गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयरन या स्टील के ऊपर क्या किया जाता है, जिंक की प्लेटिंग की जाती है. गैल्वेनाइजेशन में जिंक की प्लेटिंग होती है. तो ये कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन में किसको यूज करते हैं, जिंक को. तो मेटल एक्स एक ऐसा मेटल है जिसको गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं. आपको पता लग गया ये एक्स कौन है. एक्स एक मेटल है जिसे गैल्वेनाइजेशन में यूज किया जाता है. तो ये मेटल एक्स कौन है, जिंक. और ब्लू कलर किसका होता है, कॉपर सल्फेट का. जब जिंक जाएगा कॉपर सल्फेट में तो क्या होगा, क्या होगा. और मेटल एक्स और वाई क्या है, और ये मिलकर क्या एलॉय बना सकते हैं. क्या है मेटल एक्स, क्या है मेटल वाई, और ये कौन सा एलॉय बनाते हैं. और ये जो ब्लू और ये जो YSO4 है ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसका नाम क्या है. और ये रिएक्शन किस टाइप की है. और जब मेटल एक्स साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है इक्वेशन क्या होगी. और जो एलॉय मिलकर ये बना रहे हैं एक्स और वाई, एलॉय का नाम क्या होता है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कुड मेटल एक्स बी. जो मेटल एक्स है वो क्या है, जो गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं वो है जिंक. गैल्वेनाइजेशन में किसको यूज किया जाता है, जिंक. बेटा गैल्वेनाइजेशन में किसको यूज किया जाता है, जिंक. नेक्स्ट है जो वो वाई सब्सटेंस है ब्लू कलर का, जो वो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन. व्हाट कुड मेटल वाई, ये मेटल वाई क्या हो सकता है, वो मेटल वाई होगा कॉपर. वो मेटल वाई क्या होगा, कॉपर. और वो जो YSO4 है ये पूरा पूरा सॉल्ट, इसका नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट. और ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मोर रिएक्टिव जिंक मोर रिएक्टिव है, सो इट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटाएगा. जो जिंक है कॉपर को तो बेचारे को साइड में कर दिया, आया जिंक और वीक को हटाया और खुद सल्फेट से कंबाइन हो गया, बना लिया इसने जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ना स्टूडेंट्स ब्रास. ब्रास क्या है, एलॉय. ब्रास एलॉय किससे बनता है, कॉपर और जिंक से. पूछ रहा है ना ये एक ऐसा एलॉय जो किससे बनता है, कॉपर और जिंक से. तो वो कौन है, वो है ब्रास. तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर. राइट द रिएक्शन ऑफ लेड विद कॉपर क्लोराइड. अगर लेड को कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं तो लेड क्या है, सॉलिड, और कॉपर क्लोराइड क्या है, ग्रीन. और लेड और कॉपर क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर. कॉपर का कलर पहले किया आपने रेड ब्राउन, लेड क्लोराइड का कोई कलर नहीं, कलरलेस. कॉपर क्लोराइड ग्रीन और लेड क्या है, ब्लूइश ग्रे. मीन्स जो लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, इसको रिमूव कर देगा, साइड में कर देगा. कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम. स्टूडेंट्स मैग्नीशियम जो है यहाँ ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब रिएक्शंस एस चांद में मिलेंगे आपको, यहाँ तक ये एनसीईआरटी में. मैग्नीशियम है किसको डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव कॉपर को, और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट. और कॉपर हो गया बेचारा साइड में. सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर, तो क्या होगा, जो सिल्वर है वो भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है. कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर को साइड कर देगा और खुद नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, बना लेगा कॉपर नाइट्रेट. क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट. और सिल्वर हो गया साइड में. आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेंगे तो आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन बेचारा साइड में. और क्या बन गया, फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड. फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड. आयरन की वैलेंसी 2 है तो बोलते हैं फेरस, और आयरन की वैलेंसी 3 है तो फेरिक. अगर आयरन की वैलेंसी 2 है तो फेरस और वैलेंसी 3 है तो फेरिक. ये और भी रिएक्शन है, देखो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा रहे हैं, यहाँ भी मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन कम रिएक्टिव उसको हटा देगा. सोडियम पोटाशियम ये मोर रिएक्टिव होते हैं. और पोटाशियम मेटल है. क्लोरीन और आयोडीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है. क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल, आयोडीन भी नॉन मेटल. मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को हटाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, आयोडीन को हटा देगा. जो ये पोटाशियम आयोडाइड है इसके प्लेस पे बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन. ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर हो गया साइड में.
Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, रिएक्शन करा दो, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम आयरन से मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, सो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को रिमूव कर देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और आयरन हो गया साइड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच double exchange of ions takes place, reaction in which two compounds react, two compounds क्या करेंगे, react by exchange of ions, क्या करेंगे, अपने ions को exchange to form two new compounds। अगर two compounds आपस में react कर रहे हैं तो वो अलग two compounds form करेंगे, वो कैसे, अपने ions को exchange करके, by exchanging their ions, ये important है। सोडियम सल्फेट when combines with barium chloride, सोडियम is positive, क्लोरीन इज नेगेटिव, तो क्या फॉर्म हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, क्या बच गया, बैरियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव। याद रखो स्टूडेंट्स, पहले पॉजिटिव आयन देन नेक्स्ट नेगेटिव आयन। बैरियम सल्फेट, बैरियम पे क्या है, चार्ज 2 पॉजिटिव इसकी वैलेंसी है, और सल्फेट की क्या है, -2, सल्फेट की -2, बैरियम की +2, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड न्यूट्रल। फॉर्मूला चेक करते रहे बेटा, अगर फॉर्मूला ही रॉन्ग लिखोगे तो बैलेंस तो तब करोगे, और फॉर्मूलेज याद होने चाहिए क्योंकि फॉर्मूलाज के फॉर्म में पूछेगा, व्हेन सोडियम क्लोराइड विद समथिंग देन दैट विल फॉर्म समथिंग white precipitates and sodium chloride, name the compound with which sodium sulfate react and name the white precipitates, या due to which substance white precipitates formed, तो आंसर इज बैरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट क्या होता है, बैरियम सल्फेट देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। देन नेक्स्ट इज मिक्स लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया था, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे, और उस रिएक्शन को बैलेंस करो, और उस रिएक्शन का नाम क्या होगा। देखो प्रेसिपिटेट बन रहे तो रिएक्शन हो गई प्रेसिपिटेशन, और ये हमने पीछे भी की थी, ये हमने किया था पीछे स्टार्टिंग में प्रेसिपिटेट्स में। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। स्टूडेंट्स देखो, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड पॉजिटिव नेगेटिव प्लस क्या बच गया, पोटेशियम नाइट्रेट। अब वैलेंसी चेक कर लें स्टूडेंट्स, लेड पर 2 पॉजिटिव, आयोडीन पर 1 नेगेटिव, ठीक है, या लेड की 2 वैलेंसी आयोडीन के पैरों में, आयोडीन की 1 वैलेंसी लेड के पैरों में, या फिर ऐसे कर लें, लेड की 2 पॉजिटिव है, आयोडीन की 1 नेगेटिव है, लेकिन 2 एटम्स हैं तो -1 × 2 -2, ये कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए, हो गया। पोटेशियम की +1, नाइट्रेट के -1 न्यूट्रल है ये। और भी एग्जांपल्स है, देखो यहाँ पर डबल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, किस तरह से, ये पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव से कंबाइन हो गया, बैरियम पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है तो ये उससे कंबाइन हो गया, बाकी जो बच गए वो आप